आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टेबल्स के बारे में कि टेबल्स क्या होती हैं, कैसे क्रिएट करते हैं और टेबल्स का यूज़ कहाँ पे होता है और हम कैसे कैसे टेबल्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक ये जो लेक्चर है ये दो वीडियोस के ऊपर डिवाइड होगा। इसमें फर्स्ट हाफ में हम कुछ टेबल्स की प्रॉपर्टीज़ कवर करेंगे और सेकंड हाफ में कुछ और कवर करेंगे। तो इन दो लेक्चर्स में हम कोशिश करेंगे कि इसको फाइनल कर दें, वाइंड अप करें। टेबल्स का जो है ना, ये जो टॉपिक है इसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलें क्लास स्टार्ट करते हैं यहाँ से। टेबल्स के बारे में, टेबल्स क्या होती हैं, उससे पहले जो है ना मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा भी दूँ कि टेबल्स क्या होती हैं। यहाँ पे जाते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पे सर्च करते हैं। यहाँ पे हम सर्च करेंगे टेबल HTML CSS डिज़ाइन। ठीक है, यहाँ पे इमेजेस में जाते हैं, इमेजेस में, और क्लास ये हमारे पास टेबल्स आ गई हैं। ये देखें, आपने इस तरह की टेबल्स बनी हुई देखी होंगी और आज इस वीडियो में भी हम इसी तरह की कोई टेबल्स बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये देख लें। तो मैं इस टेबल को ना अपने माइंड में रखते हुए ये टेबल्स क्रिएट करूँगा और आपको भी बताऊँगा कि ये टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ना हम यहाँ पे आते हैं टेबल्स के ऊपर। HTML tables allow web developers to arrange data into rows and columns। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे डाटा जो है ना हमारे पास अरेंज फॉर्म में है कि हमारे पास नेम्स कहाँ पे आ रहे हैं, पॉइंट्स कहाँ पे आ रहे हैं, टीम कहाँ पे आ रही है, रैंक कहाँ पे आ रही है, मतलब चीज़ों को अरेंज किया हुआ है। हम किसी भी चीज़ के डाटा की कलेक्शंस को अरेंजमेंट्स करने के लिए हम क्या करते हैं, टेबल्स को यूज़ करते हैं। अब टेबल यूज़ करना है तो टेबल यूज़ करने के लिए टेबल का टैग भी होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक टेबल का टैग क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक इसको सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट आगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे यहाँ पे और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करते जाएंगे। एंड ए टेबल इज HTML कंसिस्ट ऑफ टेबल सेल्स इनसाइड रोज एंड कॉलम। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर हम डिज़ाइन में जाएं, अब ये एक मुकम्मल एक टेबल है। टेबल्स के अंदर क्या है, रोज एंड कॉलम्स। अब इसको कहते हैं रोज। जैसे यहाँ पे ये नेम, रैंक, पॉइंट, टीम आ रही है, तो ये हमारे पास क्या है, एक रो है। अब इसका कॉलम कौन सा बनेगा, ये वाला, रैंक 1 2 3। अगर हम इस तरह पढ़ेंगे तो ये एक कॉलम है। अगर हम इस तरह पढ़ेंगे, रैंक, नेम, पॉइंट्स, टीम, ये एक रो है। तो मतलब क्या है कि इट्स कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम। अगर टेबल की डेफिनेशन देखें तो कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम, इन रोज एंड कॉलम्स को मिला के हम एक टेबल बनाते हैं। तो हम यहाँ पे भी अगर हम यहाँ पे जाएं तो इधर हम यहाँ पे टेबल्स और जो है ना रोज एंड कॉलम्स क्रिएट करते जाएंगे इसके अंदर, और हमारे पास एक टेबल्स बनती जाएगी। तो आगे हम पढ़ते हैं कि क्या होता है हमारे पास। टेबल सेल्स क्या होते हैं। टेबल सेल्स इज each table cell is defined by a TD and a TD tag। ठीक है, अब मतलब क्या है कि अगर हमने कोई भी डाटा डालना है, मतलब यहाँ लेट्स सपोज यहाँ पे डिज़ाइन में जाते हैं, जैसे कि ये डाटा डला हुआ है, ये डाटा है, ये एक डाटा है ना, रैंक भी डाटा है, 1 2 3 4 डोमेस्टिक सैलरी, मतलब कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये क्या है, ये डाटा है। ठीक है, अब डाटा हमने यहाँ पे इंसर्ट करना है टेबल के अंदर, तो उसके लिए हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे, TD वाला। ठीक है, तो मैं यहाँ पे TD एक टैग यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, जैसे कि यहाँ पे डिज़ाइन लिखा हुआ है रैंक, तो मैं यहाँ लिख दूंगा रैंक, आगे आगे TD। ठीक है, और हमारे पास क्या है, नेम, पॉइंट्स, टीम, नेम, और यहाँ पे TD पॉइंट्स, और यहाँ पे TD, और यहाँ पे और क्या है, टीम। तो ये हमारे पास आ गया एक टेबल की फॉर्म। ठीक है, लेकिन अगर हम इसका रिजल्ट देखें, यहाँ पे जाएं तो ये देखें हमारे पास ये आ रहे हैं ऐसे, इस फॉर्म में आ रहे हैं, रैंक
नेम पॉइंट्स टेबल, मतलब टेबल नहीं बनी अभी, जस्ट डाटा वहाँ पे आ रहा है रो की फॉर्म में। तो इसके लिए फिर हम आगे चीज़ों को पढ़ते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। अब टेबल रो क्या होती है? रो हमारे पास बेसिकली ये जो एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो रही है, हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल अगर फॉर्म में डाटा जाएगा तो वो एक रो फॉर्म में होगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे टेबल्स रोज के बारे में पढ़ें, ईच टेबल रो स्टार्ट विद द टी आर। अब हमने एक टेबल रो ड्रॉ करनी है ना, तो उसके लिए अलग से टैग होगा टी आर, टेबल रो के नाम से। एंड एंड टैग इस यहाँ पे स्लैश और टी आर टैग को क्लोज कर देंगे। अब टी आर स्टैंड फॉर क्या है? टेबल रो। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि वो कहता है कि नहीं, हर जो है ना इसके लिए एक टेबल रो होती है। तो हम एक रो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, टेबल रो। और इस सारे को उठा के ना हम क्या करते हैं, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये हमारे पास एक रो आ गई, ये एक रो है, और उस रो के अंदर ये उसका डाटा है, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं हम, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। ये अभी आपको समझ नहीं आ रही, ठीक है। अब ये देखें, मैं इसको एक और मैंने रो बनानी है। एक और रो बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करके सेम क्या करूँगा, इसको पेस्ट कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगी, एक और रो। ये देखें, क्लियर है यहाँ तक? मतलब एक रो, हमने यहाँ पे एक टी आर यूज़ किया है, मतलब एक रो बन गई है। हमने दूसरा टी आर यूज़ किया है, तो हमारे पास एक और रो बन गई है। अगर हमने तीसरी रो ड्रॉ करनी होगी, तीसरी रो बनानी है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अगेन टी आर, ठीक है। ये हमारे पास अगेन टी आर आ गया। समझ आ गया यहाँ तक? आगे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पे कौन सा है, टेबल हेडर्स। अब देखें, यहाँ पे अगर हम डिज़ाइन में जाएं तो यहाँ पे ये देखें, ये कलर्स चेंज आ रहा है, बैकग्राउंड कलर चेंज है, और ये एक हेडर टाइप बनी हुई है। मतलब क्या है कि ये एक हेडर है, रैंक हो गया, नेम हो गया, पॉइंट्स हो गए, टीम हो गई, ये एक हेडर है किसका, इस टेबल का। तो हमने हेडर को डिफाइन करना है ना, तो हेडर के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे, टी एच, ठीक है। टी एच का हम टैग यूज करेंगे यहाँ पे। सम टाइम यू वांट योर सेल्स टू बी टेबल हेडर सेल्स, इन दोस केस यूज द टी एच टैग इंस्टीड ऑफ द टी डी। टी डी की बजाय हम कौन सा यूज करेंगे, टी एच का टैग, मतलब वो ए टेबल, टी एच, टी से मुराद टेबल और एच से मुराद हेड, टेबल का हेड। टेबल हेड के टी डी स्टैंड फॉर, टी एच स्टैंड फॉर क्या है, टेबल हेडर। टेबल हेडर है ना, तो अब हम यहाँ पे इस जगह पे हम क्या यूज करेंगे, टी एच, और इसको भी टी एच कर देंगे। अब ये हमारे पास क्या बनता जाएगा, टेबल हेडर, ठीक है। अब हमारे पास क्योंकि हमने वो हेडर बनाना है ना, तो हम यहाँ पे क्यों क्या यूज़ करेंगे, टी एच, ठीक हो गया। ये हम सेव कर देते हैं इसको, और यहाँ पे हम वापस जाते हैं अपने कोड के ऊपर। अब ये देखें, थोड़ा सा बोल्ड हो गया ना। अब वाज़े पता लग रहा है कि ये हमारे पास एक हेड बना हुआ है, ठीक है। ये उसका डाटा आ रहा है, ये मेन हेड है, ये उसका नीचे डाटा है। लेट्स सपोज अगर हम इसी की मिसाल लेते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, इसी तरह बनाते हैं, तो वहाँ वन डोमेंसिक, डोमेंसिक, अच्छा, 888110। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब मैंने यहाँ इसके नीचे ये रैंक एक हेड है, इसके नीचे मैंने डाटा पुट करना है क्या, ये देखें, ये रैंक है, इसके नीचे मैंने वन पुट करना है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, मैंने इसी के जैसे, Recording in progress. जैसे कि यहाँ पे हमारे पास आ रहा है यहाँ पे टेबल हेड, ठीक है। और इसी के नीचे अगर मैंने वन पुट करना है, तो मैं दूसरी रो, ये दूसरी रो होगी, और उसके फर्स्ट में मैं यहाँ पे क्या पुट कर दूंगा, वन। अब यहाँ पे देखें, वन आ गया उसी के नीचे। अब मैं चाहता हूँ, जो है ना, मैं चाहता हूँ कि ये नेम है, नेम के नीचे यहाँ पे आ जाए नेम, जैसे यहाँ पे नेम आ रहा है ना, डो डोमेन डोमेनिक डोमेनिक अच्छा, ये नाम आ रहा है, नाम भी नहीं आ रहा सही से नाम। अच्छा, तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, डोमेनिक, ठीक है। ये आ गया। यहाँ पे हम देखेंगे, ये नाम के नीचे डोमेनिक आ गया। अच्छा, अब हम दूसरा यहाँ पे क्या देखते हैं, और 888110,
तीसरे के नीचे है, पॉइंट्स के नीचे है, तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे पॉइंट्स में आ जाएगा 88,110। ठीक है, सेव करते हैं, वापस जाते हैं, ये देखें आ गया। उसके बाद टीम के नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, टीम के नीचे डिकोड। ठीक है, तो हम डिकोड हम यहाँ पे जाएंगे और इसको मैं इस यहाँ पे फोर्थ में कर देंगे डी कोड। ठीक है, इसको करते हैं वापस और ये आ गया डिकोड। यहाँ तक क्लियर है। अब लेकिन ये एक टेबल की फॉर्म नहीं नज़र आ रही, हमें कोई शेप नज़र नहीं आ रही कि ये टेबल्स कैसे है कैसे नहीं है। तो अगर हमने टेबल्स की फॉर्म, टेबल की शेप बनानी है ना इसको, तो हम क्या यूज़ करेंगे, इसमें कुछ डिज़ाइनिंग कर लेंगे, स्टाइलिंग करेंगे। तो हम क्या यूज़ करेंगे, टेबल बॉर्डर। HTML tables कैन हैव बॉर्डर ऑफ डिफरेंट स्टाइल एंड शेप्स। अब वो डिफरेंट स्टाइल और शेप्स में भी आ जाते हैं, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, टेबल बॉर्डर। तो हम यहाँ पे आते हैं, मैं सिंपली यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, स्टाइल ये भी कर सकता हूँ, बॉर्डर बॉर्डर, और इधर मैं कर दूँगा 2 पिक्सल। ठीक है, 2 पिक्सल सॉलिड और रेड, ये मैंने कर दिया है बॉर्डर। ये देखें बॉर्डर आ गया। लेकिन मैं चाहता हूँ इसके अंदर भी बॉर्डर्स आ जाएं सारे, तो मैं फिर 1 बाई 1 मुझे देना पड़ेगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो बजाय ये कि मैं यहाँ पे 1 बाई 1 देता रहूँ, मैं क्या करता हूँ, सिंपल जाता हूँ अपनी CSS फाइल में, यहाँ पे क्या करूँगा, सिलेक्टर यूज़ करूँगा। कौन सा, टेबल को देना है ना, तो मैं टेबल के लिए क्या यूज़ करूँगा, टेबल का सिलेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, टेबल, आगे आपने देनी है कॉमा। अब दूसरा कौन सा यूज़ करेंगे, TH, टेबल हेड के ऊपर भी आपने देना है, तो टेबल हेड आ गया। और टेबल डाटा के ऊपर भी देना है ना, तो टेबल डाटा भी आ जाएगा। लो जी, टेबल डाटा भी आ गया। अब हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, बॉर्डर, बॉर्डर देना है ना, तो बॉर्डर आ गया। कितना, 2 पिक्सल सॉलिड और रेड। सेव करते हैं, वापस जाते हैं और ये देखें आ गया बॉर्डर। लेकिन यहाँ पे ये देखें, आपने एक चीज़ नोट की होगी, ये मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, ये देखें यहाँ पे हमने बॉर्डर एक लगाया है, यहाँ पे डबल आ रहे हैं। मतलब डबल तो इस वजह से आ रहा है ना, क्योंकि हर एक चीज़ के ऊपर अलग अलग से बॉर्डर आ रहा है, इसलिए ये लग रहा है कि ये डबल है। लेकिन मैं चाहता हूँ ना कि ये सिंगल ही आए, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए एक प्रॉपर्टी है, बॉर्डर कोलैप्स। आगे इसकी वैल्यू क्या होगी, कोलैप्स। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास सिंगल हो जाएगा। अब ठीक है, अब लग रहा है कि बॉर्डर आ गया है, सिंगल सिंगल बॉर्डर। तो ये उसकी एक प्रॉपर्टी है बॉर्डर कोलैप्स की। अच्छा, अब हम नेक्स्ट जाते हैं जी, बॉर्डर आ गया, बॉर्डर कोलैप्स हो गया, और आगे स्टाइल टेबल बॉर्डर्स। अब हमने बॉर्डर्स को ना स्टाइल करना है, मतलब कि बैकग्राउंड कलर हो गया। अब यहाँ पे ये देखें, जैसे कि हमारे पास डिज़ाइन में आ रहा है, ये बैकग्राउंड आ रहा है ना, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं बॉर्डर को ना थोड़ा सा हटा देता हूँ अभी। ठीक है, और यहाँ पे भी इसको भी हम बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर हम क्या करते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल और सॉलिड, इसको ब्लैक कर देते हैं हम, जस्ट ब्लैक। वापस आते हैं, ये हो गया ब्लैक, और बॉर्डर कोलैप्स भी कर देते हैं एक दफ़ा, बॉर्डर कोलैप्स, और यहाँ पे इसको कोलैप्स प्रॉपर्टी। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना, फर्स्ट रो का कलर ये आ जाए, तो मैं यहाँ से कलर भी पिक कर लेता हूँ, ये वाला। ठीक है, और यहाँ पे हम वापस जाते हैं, यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा, टेबल हेड के ऊपर है ना, ये देखें ये टेबल हेड है ना, तो हेड के ऊपर हम बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे, तो मैं क्या यूज़ करूँगा यहाँ पे, ये हमारे पास टेबल हेड कौन सा है, TH, सेलेक्टर क्या बनेगा हमारे पास, TH, हमने हेडर के ऊपर अप्लाई करना है ना, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे TH। सिलेक्टर आ गया, इसमें बैकग्राउंड कलर हमने क्या करना है, ये जो हमने कॉपी किया है उधर से ये आ गया। अब टेक्स्ट कलर भी तो चेंज करना है ना, टेक्स्ट कलर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कलर और वाइट। ठीक है, वापस जाते हैं, ले जी, वैसे हो गया, ये देखें वैसे है ना। अच्छा, थोड़ा सा चेंज है,
तो हम इसको मज़ीद आगे डिज़ाइनिंग वगैरह करेंगे, लेकिन कलर और वो तो आ गया ना सेम। तो हम क्या यूज़ करेंगे, बॉर्डर। बॉर्डर हम क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। बॉर्डर वाइट कर देते हैं जी, चलो जी वाइट कर देते हैं। वाइट बॉर्डर। अब ये देखें, वाइट किया ना, वाइट हो गया। लेकिन बॉर्डर हमें नहीं चाहिए फ़िलहाल। यहाँ पे डिज़ाइन में देखें बॉर्डर नहीं है ना, तो बॉर्डर हमें नहीं चाहिए। तो हम बॉर्डर 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 को रिमूव कर देंगे। और यहाँ पे हम वापस आते हैं जी। इधर से जो है ना, ये भी हम हटा देते हैं। ठीक हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट वैसे ही इसमें जो है ना बॉर्डर्स की वो बने हुआ है, तो हम इसको भी ख़त्म करेंगे बाद में। लेकिन फ़िलहाल जो है ना, हम आगे मूव ऑन करते हैं कि इसको क्या करना है। अच्छा, बॉर्डर क्लैप्स, बॉर्डर और राउंडेड बॉर्डर। अब हमने करना है जी बॉर्डर को राउंडेड। इसको हम रिमूव कर देते हैं, दोबारा लगाते हैं टेबल, 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 टेबल हेड, टेबल डाटा, और यहाँ पे बॉर्डर, बॉर्डर। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ थोड़ा सा ना हाईलाइट, इसको रेड, यहाँ पे सॉलिड और रेड। ठीक है, सेव करते हैं, वापस आते हैं प्रोग्राम में। ये देखें बॉर्डर आ गया। अगेन से मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा बॉर्डर रेडियस। रेडियस से मुराद क्या है कि मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर जो है ना राउंडेड हो जाए। राउंड टेबल करना है तो बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल हम कर देते हैं कि 10 पिक्सल राउंडेड हो जाएं इसके कॉर्नर्स। ये देखें, हो गया राउंडेड। मतलब हमने इसको राउंडेड कर दिया है कि ये हमारे पास राउंडेड है। ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं जी, हमारे पास अब हमारे पास ना बॉर्डर्स के ना डिफरेंट स्टाइल हैं। मतलब जैसे यहाँ पे देखें, हमारे पास अभी सिंगल लाइन आ रहे हैं, मतलब लाइंस में आ रहे हैं। हमने यहाँ पे टाइप क्या लिखे हैं, सॉलिड। अब ये सॉलिड भी ना डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों, मतलब कि यहाँ पे कह सकते हैं कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। मतलब यहाँ पे मैं यूज़ किया, मैंने अभी सॉलिड वो सिंगल लाइन। अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा डॉटेड। अगर मैंने डॉटेड यूज़ किया तो अब यहाँ पे ये देखना, डॉट 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 आ जाएंगे। ये देखें, ये हम इसकी प्रॉपर्टीज ये वाली भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखें डॉटेड आ गया, डैशेड। अगर हम डैश करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा सिंपली, और यहाँ पे जाके डॉटेड की जगह पे डैश कर दूंगा। ये देखें, डैश डैश डैश, हमारे पास बॉर्डर लग गया है। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, सॉलिड आ गया। डबल हम करते हैं तो डबल वही है जो हमारे पास बाई डिफ़ॉल्ट आ रहा था, तो हम डबल भी चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। ये देखें, अब ये डबल्स में, ये देखें डबल्स हो गया। अच्छा, हम नेक्स्ट क्या देखते हैं जी, एक और प्रॉपर्टी भी चेक कर लेते हैं, ग्रुप। मैं वन बाय वन सारे चेक करवाता हूँ आज आपको, क्योंकि पहले हम सॉलिड के ऊपर ही काम कर रहे थे, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सॉलिड ही यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। तो सॉलिड ही देख लेते हैं। अभी हमारे पास ग्रुप आ गया। ये देखें, शेप्स चेंज होती जाएंगी बॉर्डर्स की, जितने भी हम अप्लाई करते जाएंगे तो उनकी शेप्स चेंज होती जाएंगी। इसके ऊपर चेक करते हैं ये क्या आता है। जी, हमारे पास उसकी शेप चेंज हो गई है। ठीक है। अब हमारे पास, मैंने ये भी अप्लाई कर दिया, ये भी अप्लाई कर दिया, ये भी हम वन बाय वन ये भी अप्लाई करके अभी चेक करते हैं। ठीक है। और फ़िलहाल जो है ना, मैं इसको अभी नेक्स्ट चेक करते हैं। हम ये अप्लाई करते हैं जी इसमें। अच्छा, तो क्लास हमने जो है ना यहाँ पे, सॉरी क्लास, मुझे थोड़ा सा गैप लेना पड़ा। तो हम दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। हम जहाँ पे थे कि हम ये अप्लाई कर लिया था, अब हम करते हैं ये अप्लाई। यहाँ पे अब क्या करते हैं, दोबारा जाते हैं कोड में, और मैंने स्टाइल में गया, और यहाँ पे सॉलिड की जगह पे अब मैंने यहाँ पे कर दिया है जी ये वाला।
ठीक है। ये मैंने प्रैक्टिस पर्पस के लिए किया था बॉर्डर। चलिए और इसको हम कर देते हैं 5 पिक्सल। ठीक है, तो वापस आते हैं जी। ये देखें, अब ये हमारे पास कौन सी हमने इनसेट इनसेट और आउटसाइड जो है ना, ये आपको मैं एक साथ ही समझा देता हूँ। इनसेट में देखना आप जो है ना, इसका कलर एक दफ़ा मैं ना थोड़ा सा कर देता हूँ, थोड़ा वाज़े हो रहा है बल्कि आपको। ये देखें, इसमें आपको कलर यहाँ पे वाज़े हो रहा होगा कि ब्लैक कलर जो है ना, इनसेट करने से वो ब्लैक कलर जो है वो नीचे चला गया है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे कौन सा कलर यूज़ किया हुआ है, ब्लैक। ठीक है, वो ब्लैक इनसेट करने से जो है ना वो नीचे चला गया है। और अगर मैं यहाँ पे आउटसाइड करता हूँ, लाइक यहाँ पे जैसे है आउटसाइड, वापस आते हैं, मैं यहाँ पे करता हूँ आउटसाइड, आउटसाइड यूज़ करूँगा। तो अब ये देखें, अब मेरे पास क्या है कि बाहर की जानिब हमारे पास कौन सा आ गया, पहले था अंदर की जानिब। इनसाइड मीन अंदर की जानिब वो हमारे पास ब्लैक बॉर्डर शो कर देगा। आउटसाइड से ये है कि वो बाहर की जानिब जो है ना, हमें उसका बॉर्डर ब्लैक शो कर देगा। अच्छा, ये हो गया आउटसाइड इनसाइड आउटसाइड। दोबारा से मैं आपको इनसाइड करके दिखा देता हूँ, आपको अगर क्लियर ना हुआ हो। यहाँ पे मैं इसको दोबारा से वो करता हूँ इनसाइड के ऊपर भी सेव। अभी हम रिफ्रेश नहीं करेंगे। अभी ये देख लें, बाहर की जानिब है, ये आउटसाइड किया हुआ था। अभी मैं ये करता हूँ रिफ्रेश, इनसाइड। अब ये देखें, इनसाइड अंदर की जानिब वो आ गया है। ठीक है, तो आई होप सो कि अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नन और हिडन। नन और हिडन क्या करते हैं कि हमारे पास ये बॉर्डर्स को ना ख़त्म कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। हम बॉर्डर नन करेंगे तो हमारे पास बॉर्डर ख़त्म कर देगा, हिडन होगा तो वो हाइड हो जाएगा, तो वो भी शो नहीं होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होंगी चीज़ें। उसके बाद हम जाते हैं बॉर्डर कलर के ऊपर। बॉर्डर कलर भी हमने अप्लाई करके देख लिया है कि इसी के अंदर हमने ये बॉर्डर कलर लगा के देख लिया है। अगर हम यहाँ पे ना लगाएं तो हम अलग से भी इसको लगा सकते हैं, लाइक इस तरह से बॉर्डर कलर। ठीक है, रेड कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे आके बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर रेड। यहाँ पे हम जाते हैं जी, इसमें वाटर बॉर्डर कलर एंड यूज कैन द बॉर्डर ऑफ प्रॉपर्टी, बॉर्डर कलर प्रॉपर्टी रेड। यहाँ पे हम यूज करते हैं जी एफ 3 बार यूज कर लेते हैं। यहाँ पे बॉर्डर आ जाएगा या चलो, यहाँ पे हमने बॉर्डर नन किया हुआ है। ये देखें, यहाँ पे सॉलिड भी तो करना है ना, यहाँ पे सॉलिड करो और ये बॉर्डर आ गया। ठीक है, ये हमने ब्लैक सेट कर दिया। आई होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम ये डिज़ाइन भी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक और चीज़ों को कर लेते हैं क्लियर। अब हमने क्या करना है, HTML हेडर कर लिया, बॉर्डर कलर भी कर लिया। अब हम HTML टेबल साइज करते हैं। टेबल साइज करने के लिए हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज़ की विड्थ और हाइट इंक्रीज करनी हो, किसी भी चीज़ का साइज इंक्रीज करना हो, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, विड्थ और हाइट की प्रॉपर्टी, स्टाइल में जाके विड्थ और हाइट। अब ये देखिए, मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना, इसका जो बॉर्डर है मैं नॉर्मल कर देता हूँ 1 पिक्सल, 2 पिक्सल। ठीक है, और ये अब देखें, ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इस जो है ना टेबल की विड्थ जो है ना वो 100 पिक्सल हो जाए, 100% हो जाए। अब ये देखें, ये है ऐसी हालत में, इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैंने जो है ना टेबल को विड्थ देनी है। टेबल सिलेक्टर हो गया, विड्थ 100%। ठीक है, वापस आते हैं, ये रिफ्रेश करेंगे। ये देखें, विड्थ इंक्रीज हो गई है, सारी चीज़ें इंक्रीज हो गई हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो है ना टेबल्स के अंदर जितना भी डाटा है, जैसे ये डाटा आ गया, ये डाटा आ गया, ये डाटा आ गया, सारे डाटा है ना। अब ये देखें, अलाइनमेंट्स इसकी सही नहीं है। अलाइनमेंट सेट करने के लिए
क्या यूज़ करूँगा, टेक्स्ट को अगर मैंने मिडल करना है, इसके नीचे आ जाए, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, एक प्रॉपर्टी है, उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं टेक्स्ट अलाइन और यहाँ पे सेंटर। तो हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर करेंगे तो ये हम हमारा सारा टेक्स्ट देखें मिडल में आ गया उसके नीचे। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, मैं चाहता हूँ, अब ये तो मैंने पूरे टेबल की विड्थ कर दिया ना, अब मैं इसकी हाइट भी इंक्रीज करना चाहता हूँ। तो हाइट इंक्रीज करने के लिए क्या होगा, हाइट, और यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, 300 पिक्सल कर देते हैं इसकी हाइट। अब ये देखें, बन गया टेबल हमारे पास, हाइट इंक्रीज विड्थ इंक्रीज हो गई है, दोनों चीज़ें। अब हम इसको नॉर्मल वो करते हैं, और मैं आपको एक और चीज़ करके दिखाता हूँ यहाँ पे। अभी हमने क्या किया था, टेबल की विड्थ और हाइट इंक्रीज की थी। दोबारा जाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, ये आ गया। अब जो है ना, मैं चाहता हूँ टेबल की विड्थ और हाइट तो चलो इंक्रीज कर देते हैं एक दफ़ा हम दोबारा से, और यहाँ पे विड्थ 100%, ठीक है, ताकि आपको ना चीज़ें सही से समझ आ जाएं। बस एक दफ़ा ये आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि जो है ना, सिर्फ इस जो है ना, इस कॉलम, ये जो नेम वाला कॉलम है ना, ये थोड़ा सा साइज में बड़ा हो जाए बाकियों से, या रैंक वाला कॉलम बाकियों से बड़ा हो जाए। तो रैंक कॉलम को बड़ा करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, रैंक कॉलम को हमने इंक्रीज करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, हमने यूज़ करना है टेबल हेड सेलेक्टर यूज़ करेंगे। मतलब मैं यहाँ पे जाता हूँ टेबल हेड सेलेक्टर, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, विड्थ, और विड्थ को कर दूंगा कितना, 60%। अब ये देखें, ओवरऑल ये जो है ना सारी विड्थ होगी 100% टेबल की, जिसमें से ये देखें, अगर हम जाएं, या पूरे टेबल की विड्थ कितनी है, 100%। मैं चाहता हूँ 60% सिर्फ रैंक को मिले, और बाकी जो है ना वो इन तीनों को मिले। तो ये ऑटोमेटिकली बाकियों को असाइन कर देगा, लेकिन इसको 60 दे देगा। ये देखें, अब उसने क्या किया है, इसको 60 उसने दे दिया है। अब उस हिसाब से बाकी जो बचेगी, जैसे कि ये बची है, उसने इसको क्या किया है, 20 इसको कर दिया होगा, और 10 इनको दे दिया असाइन, ऑटोमेटिकली असाइन कर दिया। क्लियर है? इसी तरह हम बाकियों को भी अगर करना चाहते हैं तो वो भी हम इसी तरह विड्थ और हाइट से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब हमारे पास ये आ गया है जी डिज़ाइन, और ये आ गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि हम ये डिज़ाइन बनाना चाहते हैं ये वाला, तो इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ, थोड़ा सा डिज़ाइन की तरफ भी चलते जाए ना साथ साथ, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, F2 F2 F2, ये कलर कोड है ग्रे का, ठीक है, आपको भी याद हो जाएगा इसी तरह से। ये देखें, हो गया ग्रे कलर। अब इसका बैकग्राउंड, हेड का जो बैकग्राउंड कलर है, मैंने वो चेंज करना है, ये वाला देना है, तो मैं यहाँ से कलर पिक भी कर लेता हूँ, ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। अब हम जाते हैं वापस कोड में, और मैंने हेड को देना है, तो टेबल हेड का बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाए। ये बैकग्राउंड कलर आ गया, यहाँ पे हैश लगाना ना भूलना अगर इस तरह से यूज़ करना है तो। और टेक्स्ट और कलर जो है ना, टेक्स्ट का कलर जो है ना वो चेंज हो जाए वाइट में, वाइट हम कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। वापस आते हैं कोड में, और ये देखें, हो गया, समझ आ गया, यहाँ तक क्लियर है। अब हम जो है ना यहाँ पे क्या करेंगे, एक और चीज़ हम करते हैं इधर, बॉर्डर इसको कर देते हैं 1 पिक्सल, ठीक है, और ये देखें, ठीक है, क्लियर हो गया, चीज़ें वाज़ेह हैं। और इसको जो है ना टेक्स्ट भी हम सेंटर अलाइन में कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अगर आपने जस्ट टेबल डाटा के सेंटर करने हैं, ऊपर वाला तो सेंटर है, अगर मैं यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि सिर्फ टेबल डाटा के जो है ना वो चीज़ें सेंटर में आ जाएं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम क्या, यूज़ टी डी टेबल डाटा, और यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये जो टेबल का डाटा है ना ये सेंटर में हो जाए, तो उसके लिए हमने सेंटर कर दिया है। अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए आ गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम इसको जो है ना थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस अप्लाई कर देते हैं, बॉर्डर रेडियस, और यहाँ पे हम कर देते हैं 5 पिक्सल, ठीक है।
और ये देखें बॉर्डर रेडियस भी पिक्सल आ गया 5 पिक्सल। ठीक है। और अब हम यहाँ पे आते हैं वापस अपनी पार्ट्स टेबल्स के ऊपर। यहाँ से टेक्स्ट अलाइन भी हमने हेडर्स को सेंटर में कर दिया है। अब आते हैं लास्ट में टेबल कैप्शंस के ऊपर। अब टेबल कैप्शंस क्या है? बेसिकली जो है ना, ये टेबल बनी हुई है ना, मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर एक हेडिंग आ जाए कि ये मैं बता दूँ कि ये है क्या चीज़, ये हेडिंग किस चीज़ की है। तो यहाँ पे अगर वो करना है हमने काम, तो उसके लिए हमारे पास आता है यहाँ से मैं बॉर्डर बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस 5 पिक्सल। अब मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ यहाँ पे। टॉप से राइट साइड पे मतलब क्या? ये है ना टॉप से राइट साइड पे, ये राइट साइड, टॉप से सिर्फ राइट साइड पे बॉर्डर आना चाहिए। अब ये देखिए कहीं पे भी आपको बॉर्डर नहीं नजर आ रहा, बॉर्डर रेडियस सिर्फ कहाँ पे है? यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आ रहा है। तो अब स्पेसिफिक किसी एक चीज के ऊपर बॉर्डर अप्लाई करना है ना, लाइक अब देखें यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ना सिर्फ यहाँ से भी कॉर्नर रेडियस हो जाए, यहाँ से भी रेडियस हो जाए, और यहाँ से रेडियस हो जाए, और यहाँ से रेडियस हो जाए। तो उसके लिए फिर हमें जो है ना आगे फर्दर क्लासेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो क्लासेस के लिए फिर हम अगर ना भी करें तो फिर हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे जाएंगे हम। मैं चाहता हूँ कि कहाँ पे है डिज़ाइन, मैं चाहता हूँ कि रैंक वाले में जो है ना, रैंक में जाते हैं, यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट, और यहाँ से बॉर्डर, बॉर्डर रेडियस, रेडियस, और आगे टॉप लेफ्ट। ठीक है, ये आ गया। अब टॉप लेफ्ट से कितना पिक्सल हो जाए? 5 पिक्सल। अब मैंने सिंपली क्या करना है, इसको रिमूव कर देना है। वापस रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे आते हैं, और ये देखें अभी जो है ना ये सारा रिमूव हो गया है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाते हैं वापस कोड में, और बॉर्डर रेडियस स्टाइल, बॉर्डर रेडियस टॉप लेफ्ट, हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं पहले। बॉर्डर रेडियस, रेडियस टॉप बॉर्डर रेडियस, अच्छा, बॉर्डर, बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस, ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, एक्चुअल में ये है प्रॉपर्टी। मतलब पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे यहाँ पे बॉर्डर, फिर डैश, फिर हम लिखेंगे पोजीशन कि कहाँ पे, टॉप से करनी है बॉटम से करनी है। मैं चाहता हूँ कि टॉप, टॉप से हो जाए। आगे टॉप लेफ्ट से करनी है, लेफ्ट, आगे डैश, फिर रेडियस, ये आ गया। सेव करेंगे, और सेव करने के बाद ये देखें हमारे पास ये आ गया, यहाँ से राउंडेड हो गया। अब हम क्या कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ से भी बॉटम से भी रेडियस जो है ना वो हो जाए। तो हम इसमें जो है ना कॉलन लगा के आगे करेंगे बॉर्डर बॉटम, बॉटम रेडियस, बॉटम, आगे हमने क्या करना है, लेफ्ट, लेफ्ट साइड से, अब नीचे रेडियस आ जाए, कितना? 5 पिक्सल यहाँ पे, और ये आ गया जी। ये देखें हो गया यहाँ तक। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से भी हो जाए, यहाँ से और यहाँ से भी हो जाए। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे,
अब हमने ये कौन सा है, यहाँ से हम देख लेते हैं जी कौन सा है, टीम वाला। ये देखें, समझ आ रही है, ये सेम चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, अब हम जाते हैं कि टीम वाले के ऊपर, ये वाला टीम वाला आ गया। अब हम यहाँ पे स्टाइल, और स्टाइल के अंदर हम कहते हैं कि जो बॉर्डर आ जाए, कहाँ से, टॉप से, ठीक है। टॉप से अब हमारे पास कहाँ से, राइट साइड पे, राइट, और रेडियस आ जाए कितना, 5 पिक्सल, ये आ गया। और यहाँ पे हमने फिर रिफ्रेश करना है पेज को, ये देखें यहाँ से बॉर्डर रेडियस आ गया। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं चाहता हूँ कि नहीं नीचे से भी आ जाए, तो हम क्या यूज़ करेंगे, बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर बॉटम। अब मैंने बॉटम नीचे से करना है, तो बॉर्डर बॉटम आ गया। अब क्या करना है, राइट साइड पे, राइट साइड पे आ गया जी, रेडियस 5 पिक्सल, ठीक है। अब हम जाते हैं जी, रिफ्रेश करेंगे, ये देखो वैसे हो गया। अब जो है ना, अब देखें ये जो एक टेक्स्ट है, अब हम इसको थोड़ा सा ना एक और भी इंक्रीज कर देते हैं जी। ये टेबल डाटा आ गया। टेबल डाटा में अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, टू, और यहाँ पे क्या आ रहा है, नाम भी चेंज कर देते हैं, SALLY, SALLY सैली। और आगे क्या है जी, 72,400, ये आपके पास आ गया जी, 72,400। आगे स्टूडेंट्स, टेबल डाटा स्टूडेंट्स, सेव करेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे, ये डाटा चेंज हो गया। अब इसी का हम एक और डुप्लीकेट कर देते हैं, ये वाला नीचे, ताकि जो है ना एक और भी सीक्वेंस आ जाए हमारे पास। सिर्फ नंबर चेंज कर देते हैं, बाकी चीज़ें सेम रखते हैं, बाकी का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखें डाटा आ गया, इंक्रीज हो गया। अब जो है ना हमने डिज़ाइन के मुताबिक चेंज करना है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, ये अब ये देखें ग्रे कलर का वो बैकग्राउंड दिया हुआ है। अब रो को हमने वो करना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, सेकंड रो को तो मैं क्या करता हूँ, TR है, यहाँ पे स्टाइल, यहाँ पे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ से हम कलर कॉपी कर लेते हैं जी, ये वाला बैकग्राउंड कलर तो ग्रे देना है ना, बैकग्राउंड कलर तो ग्रे देना है जी, ग्रे, ये आ गया ग्रे। और यहाँ से मैं ये वैसे कॉपी भी कर लेता हूँ टेक्स्ट कलर के लिए। और यहाँ पे हम इसको कॉलन, अब यहाँ पे कलर, और यहाँ पे कलर आ गया जी, ये वाला। सेव करते हैं जी, इसको भी सेव करते हैं और वापस आते हैं। हेयर वी गो, क्लास, समझ आ गया? ये देखें सेम डिज़ाइन बन गया। बस एक चीज़ का फ़र्क है, वो है जी पैडिंग साइज़ेस का फ़र्क है, तो वो साइज़ेस का हम बाद में नेक्स्ट क्लास में भी देख लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये जो है ना क्लास समझ आ गई होगी, कि ये प्रॉपर्टीज़ जितनी हम पढ़ी हैं, जितनी भी चीज़ें को हमने देखा है कि हमने टेबल्स कैसे बनाते हैं, सेल्स क्या होते हैं, टेबल रोज़ क्या होती हैं, टेबल हेडर्स क्या होते हैं, टेबल बॉर्डर्स क्या होते हैं, टेबल जो है ना बॉर्डर्स कैसे अप्लाई करते हैं, और कितने स्टाइल्स में अप्लाई करते हैं, टेबल्स रो में अगर हमने देना है तो कैसे हम इसमें कलर्स देते हैं। अच्छा, इसमें ना 2 चीज़ें रह गई हैं, इसमें 2 चीज़ें ये रह गई हैं, इसमें एक तो है रह गया है कैप्शंस, यहाँ पे लास्ट में है कैप्शंस का, टेबल कैप्शन। टेबल कैप्शंस का क्या मतलब है, मैंने आपको अभी बताया है कि अगर आप टेबल के ऊपर जो है ना, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि हेडिंग आ जाए, हेडिंग देने के लिए टेबल कैप्शंस का टैग यूज़ किया जाता है यहाँ पे टेबल के नीचे। मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, कैप्शन, और यहाँ पे कैप्शन दे दूँगा टेबल नंबर 1। सेव करेंगे और यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे, टेबल नंबर 1 आ गया, हेडिंग आ गई, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कैप्शंस समझ आ गया। अच्छा, एक चीज़ और रहती है, वो है हमारे पास, ये देखें, ये जो है ना हमारे पास रो में आ रहा है, टेबल हेड रो में आ रही है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये इस फॉर्म में आ जाए। अभी ये आ रहा है हॉरिजेंटल, मैं चाहता हूँ ये वर्टिकल हमारे पास हेडर आ जाए। वर्टिकल हेडर करने के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, वर्टिकल हेडर करना है तो उसके लिए हम यूज़ यही करेंगे, सिंपल तरीका है कि हम अपने वापस जाते हैं कोड में,
और कोड में हम क्या करेंगे, यहाँ से टेबल हेड है ना, फर्स्ट टेबल हेड तो यहाँ पे रहेगा ये वाला टेबल हेड, रैंक वाला। ठीक है, मतलब क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये फर्स्ट रहेगा। अब हमने इसको, इस टेबल हेड को यहाँ पे लेके आना 1 की जगह पे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इसको यहाँ पे लेके जाना है, इसको यहाँ पे लेके आना है, तो क्या यूज़ करेंगे, प्लेसमेंट चेंज करेंगे ना। तो हम प्लेसमेंट ही चेंज करेंगे, यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे, कट, और रैंक जो है ना ये इसके नीचे रख देंगे, और इसको उठा के इसकी जगह पे चेंज कर देंगे। चलें जी, चेक करते हैं, आ गया। इसी तरह बाकी भी करते हैं ताकि वही शेप बन जाए हमारे पास। अब नेक्स्ट दूसरे नंबर पे क्या करेंगे हम, दूसरे नंबर पे किसको लेके आएंगे, पॉइंट्स को लेके आएंगे ना। तो पॉइंट्स नीचे आ गया जी, ये पॉइंट्स आ गया। पॉइंट्स जो है ना नेम के नीचे आना चाहिए, ये नेम के नीचे आ गया जी पॉइंट्स। एक मिनट, टू की जगह पे करना है ना, तो ये पॉइंट्स को टू की जगह पे करना है, और उसको उधर, तो टू की जगह पे ये पॉइंट्स आ जाएगा यहाँ पे, और ये टू उठा के हम कहाँ पे लेके जाएंगे, किधर गया यहाँ पे। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखें हो गया चेंज, पॉइंट्स इधर आ गया, ये इधर चला गया। अब टीम को 3 पे लेके आना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, ये जो टीम का है ये वाला, इसको टीम को यहाँ से कॉपी करना है और 3 वाली जगह पे लेके आना है, तो यहाँ पे पेस्ट, और इसको हम क्या करेंगे, कट, और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे। हियर वी गो, ये आ गया, समझ आ गया है, क्लियर है। और बाकी चीज़ें भी ऐसे हम रिप्लेसमेंट करते जाएंगे। तो ये है वो सारा तरीकाकार आपने जो आज की क्लास में कवर किया। अगर कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो मज़ीद आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ लें, और अगर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वहाँ पे पूछ लें, कहीं पे भी आप पूछ सकते हैं, तो मैं आपको गाइड कर दूँगा यहाँ पे। थैंक यू सो मच क्लास, अल्लाह हाफिज़।